एक ऐसा स्पाई जो कि अपनी आइडेंटिटी हमेशा छुपा के रखता था, पर उसके वाइफ का एक और स्पाई के साथ अफेयर हो जाता है। पर वो स्पाई एक फेक स्पाई था। अब क्या होगा आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी को देखते रहिएगा, जिसका नाम है ट्रू लाइज। तो कहानी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में एक जगह पे पार्टी चल रहा था, जहाँ पे काफी हाई सिक्योरिटी गार्ड उसको गार्ड कर रहा था। पर यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि पानी के अंदर कुछ रेलिंग्स वगैरह काट के उस मेंशन के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर बर्फ के एक चादर को चाकू से काट के वहाँ से निकल जाता है। फिर सभी की नजरों से बचते हुए वो एक जगह पे छुप जाता है। यहाँ पर वो अपना पार्टनर एल्बर्ट से बात करता है। यहाँ पर हम लोग को अपना मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है, जिसका नाम था हैरी। यहाँ पर बाहर एक गाड़ी के अंदर उसका फैजल नाम का एक आदमी भी था, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से सब कुछ संभालता था। अल्बर्ट यहाँ पर सारे गार्ड्स के ऊपर नजर रख रहा था। फिर वो हैरी से कहता है कि सभी गार्ड्स के पास गन है। उसके बाद वो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सूट पहन लेता है। वहाँ पर खड़ा हुए गार्ड्स के निकल जाते हुए मेंशन के अंदर घुस गया। यहाँ पर किसी का उसके ऊपर शक ना हो, इसीलिए वहाँ पर बढ़िया तरीके से एक्टिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो सारे सेफ को डांटने लग जाता है उनका खाने को लेके। वो कहता है कि ये सब खाना मैं अपने कुत्ते को भी नहीं खिलाऊंगा। फिर हैरी ये सब खाना फिर से उन लोगों को बनाने के लिए कहता है एंड वो वापस शैंपेन लेके पार्टी में सारे लोगों के साथ वो घुलने मिलने लग जाता है। यहाँ पर सबके साथ बात करता है। फिर वहाँ पर उसने एक लड़की को देखता है। फिर अचानक वहाँ से वैन से उसको सिग्नल मिल जाता है कि ऊपर की फ्लोर पे सिक्योरिटी कैंप है। हैरी सबसे छुपते छुपते ऊपर की फ्लोर के लिए निकल जाता है। फिर वो एक रूम के अंदर घुस जाता है, जिसके बैल्कनी से ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे वो तीसरे फ्लोर पे भी चढ़ चुका था। उस तीसरे रूम पे जाके वहाँ का कंप्यूटर से सारे के सारे डेटा फेजल के कंप्यूटर में ट्रांसफर करने लग जाता है। फिर उसको वहाँ से निकल तो एक गार्ड मिल जाता है, जिसको देख को बहाना करके कहता है कि मैं तो वॉशरूम ढूंढ रहा था। गार्ड उसको फिर वॉशरूम की तरफ भेज देता है। बट यहाँ पर गार्ड को अपनी हैरी के ऊपर शक हो चुका था। गार्ड की नजर से बचते हुए जब हैरी जा रहा था, तब उसको वहाँ पर वही लड़की मिल जाता है, जिसको हैरी ने पहले नोटिस किया था। इसके बाद वो दोनों बात करने लग जाता है। वो एक पर्सियन आर्किटेक्ट है, उसको भी आर्ट्स वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर उसका पार्टनर्स ने उस कंप्यूटर के माध्यम से उस लड़की के बारे में सारे के सारे डिटेल्स निकल के अपने हैरी को बता देता है। पर हम लोग को पता चलता है कि लड़की का नाम जूनो स्किनर है। वो आर्ट और एंटिक्स के डीलर थी। वो लोग बात ही कर रहा था। फिर वहाँ पर अचानक गार्ड्स आ जाता है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बर्फ को तोड़ के कोई मेंशन के अंदर आ चुका है। ये चीज हैरी को भी पता चल गया था, इसीलिए वो भी अलर्ट हो चुका था। जब मेंशन के गार्ड अंदर आता है तो हैरी उनसे बचने के लिए इस जूनो के साथ डांस करने लग जाता है। उस सबकी नजर से बचते हुए डांस कर रहा था। दूसरी तरफ फैजल को दिखाया जाता है, जो कि सबका फाइल्स को अनलॉक कर देता है। अब हैरी सारे डांस खत्म करने के बाद जूनो से कहता है कि मेरा भी फ्लाइट है, मेरे को अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। ये पर जूनो से इंप्रेस हो गई थी। जूनो उसको अपना कार्ड देती है एंड उसको कहती है कि तुम्हारा जरूरत पड़े तो मेरे को कॉल कर लेना। फिर हैरी वहाँ से निकल जाता है। फिर उसकी दोस्त ने उसको कहा कि तुम अभी वहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। तो सुन के हैरी कहता है कि मैं मेन गेट से बाहर निकलूंगा। जब हैरी बाहर निकलने ही वाला था, फिर वहाँ पर एक गार्ड उसको रोक लेता है। वो उसको पूछता है कि तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ पर है। हैरी फिर कुछ निकालता है एंड वहाँ पर बम ब्लास्ट करवा देता है। फिर कहता है कि यहाँ पर है। फिर सब लोग हैरी पे ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। हैरी भी काउंटर में उनको ऊपर फायर करने लग जाता है। दूसरे सीन में एल्बर्ट और फ्रेजल को दिखाया जाता है, जो कि वैन लेके अपने हैरी के पास पहुंचने लग जाता है। यहाँ पर हैरी के साथ उन लोगों का बहुत सी फाइट वगैरह होता रहता है। दूसरी तरफ उसके पार्टनर को दिखाया जाता है, जो कि बर्फ में फिसलते फिसलते ऊपर गाड़ी लेके आ रहा था। वहाँ पर हैरी किसी तरीके से जान बचाते हुए उन लोगों का वैन के सामने आ गया था। फिर हैरी वहाँ पर गन निकल के दो आदमियों को मार देता है। फिर वो लोग किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाता है। अब हैरी उसकी दोस्तों के साथ अमेरिका के लिए फ्लाइट में निकल जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद सब लोग अपने अपने घर चला जाता है एंड सुबह 8 बजे मिलने के लिए फिर से बोल देता है। अब हैरी यहाँ पर चुपके से अपने घर पे घुस जाता है एंड अपनी वाइफ के पास चुपके से सो भी जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैरी अपनी बेटी को एक गिफ्ट देता है। उसकी बेटी मजे में उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है, बट हैरी जब वहाँ से चलने लग जाता है तो बेटी उस गिफ्ट को फिर से डस्टबिन में फेंक देता है। हैरी यहाँ पर दूसरी तरफ उसको तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहता है। हैरी यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रेडी होता है एंड अपनी कंपनी के बारे में बात करने लग जाता है। यहाँ पर अपनी वाइफ से कहता है कि आज वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, जिसकी वजह से हैरी की वाइफ भी कहती है कि आज वो भी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। फिर अचानक वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है एंड एक सिगरेट का पैकेट उसके घर पे रख देता है, जो एक्चुअली में एक हिडन कैमरा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैरी के घर के बाहर एक लड़का बाइक लेके आता है। वो हैरी के बेटी को आवाज देने लग जाता है। उसके बाद एल्बर्ट ने हैरी को एक चश्मा दिया, जिस पर लाइव फुटेज वगैरह देख सकता है। एक्चुअल में इस चश्मे के साथ वो हिडन कैमरा कनेक्टेड था, तो इसके वजह से हैरी सब कुछ देख सकता था। यहाँ पर हैरी देखता है कि उसकी बेटी एल्बर्ट की कोट से पैसा चुरा रही थी। देख के हैरी उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन उसकी बेटी उस लड़की के साथ उस बाइक पे बैठ के वहां से निकलने लग जाता है। वो कहती है कि मैं लेट हो चुकी हूँ। इस सीन में दिखाया जाता है कि हैरी और एल्बर्ट अपने काम के लिए वहां से निकल चुका है। एल्बर्ट कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हो चुका है, इसलिए उसका कोई बच्चा
अच्छा वगैरह नहीं है। उसके बाद हैरी कहता है कि मैं उनको कभी चोरी करना वगैरह नहीं सिखाया था। उसके बाद दोनों ऑफिस के अंदर एक सीक्रेट रूम में घुस जाता है जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। इसका नाम ओमेगा सेक्टर है, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अंदर जाने से पहले उनको एक्सरे किया जाता है, उनको अपना हाथ और रेटिना स्कैन करके अंदर जाने दिया जाता है। वो दोनों ही अपनी बॉस के साथ बैठा हुआ था। उनका बॉस उनको कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर तो सब कुछ उड़ा ही दिया था। फिर फैजल उनको जवान खालिद का सारे फुटेज दिखाता रहता है। सब कुछ देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि सोवियत यूनियन का 4 न्यूक्लियर बॉम्ब को पहले स्मगल कर दिया गया था। उनकी बॉस इन सिचुएशन को जल्दी से जल्दी हैंडल करने के लिए कह देता है। वो नहीं चाहते कि व्हाइट हाउस के सामने कभी बॉम्ब आ जाए। फिर जोना के अकाउंट में $2 मिलियन का ट्रांजेक्शन वो भी खालिद से ये मिलने की खबर मिलता है अपने हैरी को। उसको वहाँ पर ये भी पता चलता है कि जोना अभी रिवर सिटी में है। हैरी भी फिर वहाँ पर पहुंच जाता है। हैरी फिर जाके वहाँ पर जोना से बात करता है, एंटिक्स के बारे में पूछने लग जाता है। पर हैरी और उसका टीम को शक था कि जोना शायद हथियार वगैरह सप्लाई कर सकती है। हैरी जब जोना से बात वगैरह करता है तब उसका आदमियों को उस पर शक होने लग जाता है। फिर एक दिन एक आदमी जोना को थप्पड़ मार देता है एंड उसको कहता है कि हैरी के बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाओ। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि वो आदमी एक टेररिस्ट था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब पर हैरी एल्बर्ट के साथ अपने घर पे जा रहा था, पर अचानक उनको रियलाइज हुआ कि कोई शायद उनका पीछा कर रहा है। एल्बर्ट फिर हैरी को एक जगह पे गाड़ी लगाने के लिए कहता है। जब लोग गाड़ी लगा के हैरी थोड़ा सा निकल के इधर उधर घूमता है तो एल्बर्ट थोड़ा सा नजर रखता है। एल्बर्ट फिर हैरी से कहता है कि शायद कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहा है। हैरी फिर ऊपर एक वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ पर जो 2 लोग उसको फॉलो कर रहा था वो भी पीछे पीछे उसका चला जाता है। फिर हैरी के साथ उन दोनों का फाइट होने लग जाता है। हैरी फिर उन दोनों को बहुत गंदी तरीके से मार देता है। फिर अचानक वहाँ पर एक तीसरा आदमी भी आ जाता है जो डायरेक्ट हैरी के ऊपर गोली चलाने लग जाता है। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद वो आदमी वहाँ से भागने लग जाता है। हैरी भी उसके पीछे करने लग जाता है। फिर वो आदमी एक बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है तो हैरी भी एक घोड़े के सहारे उसके पीछे भागने लगता है। तो आदमी उस बाइक को लेकर एक होटल रूम के अंदर चला जाता है और लिफ्ट के अंदर भी चला जाता है। हैरी भी अपने घोड़े के लिए उस होटल के अंदर चला जाता है। उसके बाद उस आदमी ने उस बाइक के सहारे एक दूसरे होटल का पूल में जाके गिरा। हैरी भी उसको पकड़ने की बहुत सारा कोशिश किया बट वो फेल हो गया। हैरी फिर अपने घर में आता है जहाँ पर उसकी फैमिली ने उसके बर्थडे के लिए पार्टी प्लान किया था, पर हैरी को आने में लेट हो चुका था इसलिए सब लोग सो गया था। अगले दिन हैरी को उस आदमी का नाम पता चलता है जिसने उसके ऊपर हमला किया था। हैरी को पता चलता है कि इस आदमी ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब उसने अपने एक ग्रुप बना लिया था। यहाँ पर हैरी अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए आता है उसके ऑफिस के अंदर, पर यहाँ पर आके खुद सरप्राइज हो गया क्योंकि उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ बात कर रही थी। फिर हैरी वहाँ से उदास होकर निकल जाता है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। हैरी और एल्बर्ट उसकी वाइफ की पीछा करता है। उन लोगों को पता चलता है कि जिस आदमी के साथ उसकी वाइफ मिलने वाली थी वो आदमी एक नकली एजेंट बन के उसकी वाइफ के साथ चक्कर चला रहा है। उसके बाद हैरी उस आदमी का कार शॉप पे आता है एंड उस आदमी को एक टेस्ट टाइप के लिए लेके जाता है। हैरी उसके साथ काफी बात करता है जिससे उसको पता चलता है कि वो एक प्ले बॉय था। वो हमेशा इस शादीशुदा औरतों को अपनी झांस में फंसाता था। उस आदमी का नाम था साइमन। वो हैरी के वाइफ के बारे में बहुत गंदी गंदी सी बातें करता रहता है। हैरी को उसके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बट उसको कहीं ना कहीं शक था कि उसकी वाइफ तो ये पर चीट नहीं कर रही है। इसीलिए उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हैरी यहाँ पर उन लोगों का सारे मूवमेंट्स को कैच करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हैरी को पता चलता है कि साइमन ने उसके वाइफ को एक जगह बुलाया है रात को अकेले में मिलने के लिए। यहाँ पर हैरी के वाइफ जब साइमन के साथ मिलती है तब साइमन उसको कहता है कि तुमको मेरे साथ पेरिस आना पड़ेगा, वो भी मेरी नकली बीवी बन के। ऐसे उसको बातों में ले आके उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हैरी के वाइफ उसको धकेल के नीचे फेंक देती है। उसी मूवमेंट में हैरी के सारे आदमी आके वहाँ पर उन लोग को घेरे लेता है, पर हैरी साइमन को पकड़ के उसको डराने लग जाता है। चक्कर में साइमन भी डर चुका था, इस वजह से साइमन की चड्डी गीला हो चुका था। दूसरी तरफ हैरी के वाइफ को एक कमरे में बंद किया जाता है, पर हैरी अपनी आवाज बदल के उससे पूछताछ करने लग जाता है जिससे उसको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ उसको चीट नहीं कर रही थी और वो अभी भी अपनी हैरी से प्यार करती है। अब पूछताछ के दौरान अपनी हैरी की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाती है तो एक चेयर उठा के वहाँ पर कांच तोड़ने लग जाता है। फिर हैरी अपनी वाइफ से पूछता है कि जब तुमको पेरिस जाने के लिए उसने कहा तो तुमने हाँ क्यों किया। उसके बाद हैरी की वाइफ कहती है कि मैं शादी करने के बाद बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मेरे को फिर से जिंदा होना था, जिंदा महसूस करना था। उसको लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स वगैरह करना था, बहुत सी एक्साइटमेंट वाला चीज करना था। वो नहीं चाहती थी कि उसको लाइफ में कोई पछतावा हो कि इसके पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। वो फ्यूचर में कह सकती थी कि मैं कुछ किया हूँ, इसके वजह से उसने हाँ कर दी थी। हैरी फिर डिसाइड करते हैं क्यों ना वो उसकी इन सब कामों में मदद करे। वो उसको एक मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। उसका कोड नेम उसको टूरिस्ट बताता है। जब अपनी हैरी की वाइफ मान जाती है तो उसको उसका घर पे छोड़ दिया जाता है। उसके नेक्स्ट डे उसको कॉल आता है जहाँ पर उसको कहा जाता है कि तुमको एक सेक्स वर्कर बन के एक होटल में जाना पड़ेगा, फिर एक आदमी का पॉकेट में एक चिप घुसाना पड़ेगा। फिर अपनी हैरी की वाइफ उस होटल में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हैरी की वाइफ को जो जो कहा जाता है हैरी की वाइफ वही करती रहती है और उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई और नहीं था, वो हैरी था जो कि एक टेप रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा था। और हैरी की वाइफ जब उस अंधेरे रूम के अंदर जाती है तो हैरी उसको बेड पे लेटने के लिए कहता है। पर हैरी कुछ कर पाए उसके पहले हैरी की वाइफ एक चीज से उसको मारती है और वहाँ से भागने लगती है। पर हैरी फिर पीछे से उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई और नहीं, मैं हैरी हूँ। इसी टाइम कुछ लोग उस रूम के अंदर आ जाता है और हैरी और उसकी वाइफ को गन पॉइंट में ले लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दोनों कहीं और पे नहीं, वो दोनों जोना
जोना के प्लेन में ही था। यहाँ पर जोना को सारी बात पता चल जाती है कि हैरी एक स्पाई है एंड उसका सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को दे रहा था। जैसे कि ये बात अभी अपने हैरी के वाइफ को पता नहीं थी, इसीलिए हैरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जोना उन दोनों को बेहोश करके उसके लीडर के पास लेके आ जाती है। उसके बाद जोना के लीडर उन लोगों को धमका के कहता है कि तुमने जो जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताया था वो सब मेरे को बता दो, नहीं तो तुम्हारी वाइफ को मैं मार डालूंगा। ये सुनते ही हैरी वहाँ पर जो भी बॉम्ब वगैरह पड़ा था उनकी सारी जानकारी उन लोगों को दे देता है। इसके बाद सेलिम उन दोनों को एक जगह पे जाके बांध देने के लिए कहता है। यहाँ पर हैरी को एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद हैरी का वाइफ हैरी से पूछती है कि हम लोग मरने वाले, तो हैरी बोलते हैं हाँ, बहुत बुरी तरीके से। फिर वहाँ पर हैरी के सामने एक टॉर्चर करने वाला आदमी आता है, जिसको देख के हैरी की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है। पर हैरी यहाँ पर एन वक्त में अपनी हथकड़ियाँ खोल देता है एंड उस आदमी को मार के अपनी वाइफ के साथ वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद उन दुश्मनों के साथ हैरी का और उसके वाइफ का बहुत बड़ा फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पे हैरी सब लोगों को मारता है पर सेलिम यहाँ पर सारे बम को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर हैरी सबके साथ फाइट करता है एंड अपनी वाइफ को एक गन पकड़वा देता है। यहाँ पर हैरी की वाइफ को गन वगैरह चलाने नहीं आती थी। वो गन चलाने की पूरी कोशिश करती है बट उसके हाथ से गन गिर जाता है। पर गिरते गिरते गन से ऑटोमेटिक गोली निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से सबके सब इधर उधर भागने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पर जोना आ जाती है, जो कि अपनी हैरी की वाइफ को गन पॉइंट में ले लेती है एंड वहाँ से अपनी हैरी की वाइफ को लेके भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर हैरी का टीम आ जाता है, जो कि हैरी को वहाँ से बचा लेता है। उसके बाद हैरी सब लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि जो ब्रिज है उसको उड़ा दे, जिसके वजह से ब्रिज टूट के नीचे गिर जाएगा और वो बम वाला गाड़ी नीचे जाके पानी में फट जाएगा। अपनी इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद जेट प्लेन वहाँ से मिसाइल छोड़ के ब्रिज को ही उड़ा देता है। जो गाड़ी ब्रिज पे था वो नीचे ही गिर गया एंड बम फट गया। यहाँ पर हैरी के वाइफ के साथ जोना का फाइट होने लग जाता है। उसके बाद अपनी हैरी के वाइफ एक बोतल लेके जोना को मार के वहाँ पर सेंसलेस करवा देती है एंड हैरी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लटक के अपनी वाइफ को बचा लेता है। दूसरी तरफ जोना पानी में गाड़ी के साथ गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे सब लोग सेफ हो जाता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि पानी में न्यूक्लियर बम फट रहा है। पूरा शहर अब बच चुका था। हैरी और उसके वाइफ एक दूसरे को किस कर रहा था। यहाँ पर हैरी अपनी वाइफ को बचा के बहुत खुश था, लेकिन उसको अचानक पता चल जाता है कि सेलिम ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था। जो सुन के हैरी यहाँ पर एक जेट लेके वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर दूसरी सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हैरी का बेटी को सेलिम किडनैप करके रखा था। यहाँ पर हैरी का कुछ दोस्त था जो कि एक रिपोर्टर बन के वहाँ पर घुस जाता है। सेलिम यहाँ पर पूरा दुनिया को धमकी देने लग जाता है, लेकिन मौका देख के अपनी हैरी का बेटी वहाँ से रिमोट लेके भाग जाता है। फिर वो एक कंस्ट्रक्शन मशीन के ऊपर चढ़ जाती है। फिर हैरी वहाँ पर जेट लेके पहुंच जाता है एंड गुस्से में बिल्डिंग के ऊपर सबके सब गोलियां छोड़ देता है। उसने सेलिम को छोड़ के सारे टेररिस्ट को मार दिया था। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपने हैरी के बेटी वहाँ पर ऊपर से लटक रही थी एंड पीछे उसका सेलिम आ रहा था और हैरी यहाँ पर उसकी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर सेलिम हैरी का बेटी को बचाने नहीं दे रहा था, तो हैरी अपनी बेटी को प्लेन के ऊपर ही लैंड करवा देता है। पीछे पीछे सेलिम भी प्लेन के ऊपर चढ़ गया था, पर सेलिम चलते हुए प्लेन के अंदर अपनी हैरी को मारने लगता है। बट हैरी जैसे प्लेन चला रहा था इसलिए उसको मार नहीं पा रहा था, इसलिए हैरी उसको किसी तरीके से मुक्का मार के प्लेन को ऊपर करके उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। पर सेलिम यहाँ पर फिर से बच चुका था एंड वो एक मिसाइल के साथ लटक रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर सेलिम का भी हेलीकॉप्टर था जहाँ पर कुछ साथी वगैरह उसका था, तो हैरी उस मिसाइल को वहाँ पर लॉन्च कर देता है और सेलिम उस मिसाइल के साथ जाके उसकी हेलीकॉप्टर में टकरा जाता है एंड वहाँ पर उन सबका मौत हो जाता है। इसके बाद हैरी और उसका फैमिली एक साथ मिलकर रह जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश था। फिर अचानक उनको एक कॉल आता है जहाँ पर उनको एक मिशन दिया जाता है एंड उनको इनका कोड नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हैरी और उसकी वाइफ एक मेंशन में घुस चुका था एक स्पाई के हिसाब से एंड उसके बाद उस सब के साथ मिलने जुलने लग जाता है। उनको वापस साइमन दिखता है जो कि फिर से एक लड़की का पीछा कर रहा था एंड उसके साथ मस्ती वगैरह कर रहा था। जब वो हैरी और उसकी वाइफ को देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पर हैरी की वाइफ एक लिपस्टिक अपनी साइमन की गर्दन पे रखती है। इसकी वजह से साइमन को लगता है कि शायद उसकी गर्दन पे कोई गन रखा है। वो वहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है। फिर हैरी उसकी वाइफ के साथ डांस करने लग जाता है एंड ऐसे एक इंटरेस्टिंग और हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।